हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा कंप्यूटर का पहला लेक्चर होने वाला है और हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। हम बेसिक से आपको जो बोलते हैं ना, ज़ीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो ज़ीरो से हीरो लेवल तक हम ले जाएंगे आपको इसी। और ये जो लेक्चर होने वाला है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, JKSSB फीमेल सुपरवाइजर जो रिसेंटली 201 पोस्ट्स की नोटिफिकेशन आई थी, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि उसमें अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जो मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देखिए। अगर आप JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के कैंडिडेट है तो उसमें अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ कि आपकी को कंप्यूटर की एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। एलिमेंट्री मीन्स बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूचर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो ये वर्ड है कंप्यूटर, ये किससे निकाला गया है, ये किससे डिराइव किया गया है, लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, जो क्या है कंप्यूचर। अगर हम कंप्यूचर वर्ड की बात करें तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। मगर अगर हम यहाँ पे सोचे कि आजकल का जो कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर, वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन मत करता है। कैलकुलेशन मीन बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज का कंप्यूटर ये बस यही सब करता नहीं है। मगर फिर भी इसका नाम जो है कंप्यूटर, वो क्यों कंप्यूटर वर्ड से निकाला गया है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है जो मैं आगे वीडियो में आगे आगे आपको बोलूँगा। तो और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा को अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। जो कंप्यूटर क्या करता है, ये मैनिपुलेट करता है डेटा को। किसके हिसाब से करता है, किसके हिसाब से करता है, वो इस हिसाब से करता है कि आपने यहाँ से इंस्ट्रक्शंस कौन सी दी, आपने इंस्ट्रक्शंस क्या दी, यहाँ से आपने यहाँ से कौन सी कमांड्स दी, उसी के हिसाब से अगर आप इनपुट में जो जैसा आप इनपुट देगा वैसा ही वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इनपुट में 2+2 दोगे तो आपको 4 मिलेगा आउटपुट में। तो ये डिपेंड आप पे ही करता है कि आप इनपुट में क्या दे रहे हो यहाँ से, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस को फिर हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर। अगर हम कंप्यूटर की एबिलिटीज की बात करें तो इसकी पहली एबिलिटी है कि ये स्टोर कर सकता है डेटा को। क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है एंड प्रोसेस डेटा। पहला क्या है, स्टोर कर सकता है, ये रिट्राइव कर सकता है एंड प्रोसेस कर सकता है डेटा को, जो CPU में, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हम बोलते हैं। अगर हम आगे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर हम जानना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, टू कैलकुलेट, कंप्यूटर टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर का नाम पड़ा है वो किस वर्ड से पड़ा है, एक लैटिन वर्ड से, जो क्या है कंप्यूटर, जिसका मीनिंग है टू कैलकुलेट। वो उसके रिलेटेड आपको पूरा जो डिटेल में आएगा समझ कि आखिर टू कैलकुलेट क्यों कहते हैं कंप्यूटर को, को इसी वर्ड से क्यों निकाला गया। कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे। कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर की क्रिएशन है, ये एक दिन की बात नहीं है, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है साइंटिस्ट्स को, प्रोग्रामर्स को, कि जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है उसको डेवलप करने के पीछे आज के साइंटिस्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है।
अगर हम पहले हिस्ट्री की बात करें तो मैंने एक ये यहाँ पे चार्ट बनाया है, इसमें मैंने पूरी हिस्ट्री नहीं है मगर जो बेसिक हिस्ट्री है जिससे आपको समझ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हिस्ट्री पहले कंप्यूटर कहाँ से आया था। इसमें आप 4 ग्रुप्स देखोगे, 4 कॉलम्स देखोगे। एक में इन्वेंशंस है, सेकंड में इन्वेंटर कौन है, और थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड फोर्थ में एप्लीकेशन यूजेस क्या है। तो फर्स्ट पहले कंप्यूटर की बात हम अगर हम करें तो वो था एबेकस। क्या था? एबेकस फर्स्ट कंप्यूटर था जो 1602 में बनाया गया था, और इसका इन्वेंटर कौन था? ये चाइना ने बनाया था। किसने बनाया था? एंड चाइना ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एबेकस, जो 1602 में बनाया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, पहला जो मैकेनिकली कैलकुलेट करता था, ये फर्स्ट डिवाइस था। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? ये इसमें हॉरिजॉन्टली रॉड्स होती थी, जो क्या रिप्रेजेंट करती थी? वंस को। आर यू अंडरस्टैंड? हॉरिजॉन्टली रॉड्स थी जो वन, टेन्स और हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करती थी। अगर हम इस कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था, एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन बी आल्सो परफॉर्म्ड। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था और कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स भी कर सकता था। अगर हम कंप्यूटर नंबर 2 की बात करें जो है नेपियर्स बूनल, जो 1670 में बनाया गया। जो किसने बनाया? जॉन नेपियर कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का जॉन नेपियर था, उसने क्या बनाया था? नेपियर्स बूनल्स। ये अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशन, जिसके 3 डायमेंशन थे। और अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। इसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर थे? 0 to 9। और तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये रिप्रेजेंट ग्राफिकली स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। जो ये रिजल्ट मिलता था ना वहाँ से, उस रिजल्ट को ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता था। क्या करता था? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता था। और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी कैलकुलेशन के लिए उसको हम बोलते थे रैप्डोलॉजिया। क्या बोलते थे? रैप्डोलॉजिया बोलते थे हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। और इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ये मल्टीप्लिकेशन करता था नंबर्स को। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि पहले कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर से क्यों निकाला गया, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और अगर हम कंप्यूटर नंबर 3 की बात करें जो पैस्कलाइन था, 1642 में बनाया गया था। किसने? बैलस पैस्कल फ्रांस का था, उसने क्या बनाया था? पैस्कलाइन के कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम करें तो फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। क्या थी? फर्स्ट जो मैकेनिकली एडिंग करती थी। क्या करती थी? एडिंग करती थी, ऐड करती थी। और जो ये मशीन थी ये वर्क करती थी किस प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड वॉच। जो ओडोमीटर होता है ना और वॉच हमारी, उसी के प्रिंसिपल पे ये जो पैस्कलाइन था ये भी वर्क करता था। आर यू अंडरस्टैंड? और ये मेनली डिजाइन किसके रिगार्डेड किया था? प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये पर एडिशन करता था और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। क्या करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। इसके बाद एक जो कंप्यूटर आया वो उसका नाम है जैकवर्ड्स लूम। क्या है उसका नाम? जैकवर्ड्स लूम, जो 1801 में आया। कब आया? जैकवर्ड्स लूम 1801 में आया। और उसको किसने बनाया था? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने एक कंप्यूटर जो फ्रांस की थी, और बैलस पैस्कल भी कहाँ का था? फ्रांस का ही था। अगर हम इस कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, जो कहाँ पे यूज होता था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता था मैकेनिकल लूम।
और इसमें क्या यूज होता था, पंच कार्ड्स फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन को सीक्वेंस में परफॉर्म करने के लिए इसमें पंचड कार्ड्स का यूज होता था। एप्लीकेशन में मैंने बोला कि ये प्रोसेस ऑफ टेक्सटलाइज को इजी किया था, सिंपलीफाई किया था। अगर हम इसके बाद की कंप्यूटर की बात करें वो है एनालिटिकल इंजन, और जो सबसे फेमस कंप्यूटर है वो यही है एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में बनाया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लंदन का था जो। और इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो है ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस कंप्यूटर फर्स्ट बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और ये इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते थे, हम प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते थे। क्या कर सकते थे? हम प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते थे इसमें इन द फॉर्म ऑफ पैग्स, जिनको हम आल्सो क्या बोलते हैं? बैरल्स बोलते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इट वाज ए डेसिमल मशीन। क्या थी ये? डेसिमल मशीन, जो रिप्रेजेंट करती थी नंबर्स को। क्या करती थी? रिप्रेजेंट करती थी नंबर्स को। अब हम बढ़ते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर द फंक्शन कैसे करता है काम, आखिर काम कैसे करता है कंप्यूटर। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो पहला स्टेप है इसको हम इसको हम एक साइकिल के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, जिसमें ये 4 स्टेप्स आते हैं। क्या आते हैं? 4 स्टेप्स। पहला स्टेप है जो कंप्यूटर को पहले क्या करते हैं, पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट में क्या करते हैं हम जो यूजर है वो डेटा एंटर करता है, इंफॉर्मेशन और डेटा को एंटर करता है टुवर्ड्स कंप्यूटर की तरफ, कीबोर्ड से डेटा को एंटर करता है। और इसमें क्या क्या आते हैं? डेटा में इंस्ट्रक्शंस आते हैं टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ आ रहा है? डेटा को किससे देता है? इनपुट डिवाइसेस से। समझ रहा है? इनपुट आप शॉर्ट में समझाना चाहता हूं कि इनपुटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एक यूजर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर डेटा को सेंड करे टुवर्ड्स कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्ट्रक्शंस, और जिन डिवाइसेस से करे और जिन कंपोनेंट से करते उनको क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें कीबोर्ड आता है, माउस आता है। और अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो है प्रोसेसिंग। सेकंड स्टेप जो इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का है वो क्या है? वो है प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो ये है जो हमने यहाँ से इनपुट दिया ना, उसको सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के बिहाफ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, उन एक्शन उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है, उस डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन। क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है इनटू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सर कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, मगर इंफॉर्मेशन पे हम डिसीजन ले सकते हैं, जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। और रॉ डेटा एंड फिनिश्ड डेटा, रॉ डेटा जो होता है उस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, मगर जो फिनिश्ड डेटा है वो वेरीफाइड डेटा होता है, उस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। और क्या करता है? उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। किसके लिए? यूजर के लिए। ये कैलकुलेशन हो सकती है या और कोई भी डिसीजन हो सकते हैं। और हम स्टेप 3 की बात करें वो होता है आउटपुट में क्या होता है? जो ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटा अवेलेबल होता है यूजर के लिए। किस पे? स्क्रीन पे, जो जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ये मेनली एक डिस्प्ले यूज करता है जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। उसी पे यूजर के लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो मैंने चाहे हैं, जो मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स आए, वही डिजायर्ड रिजल्ट यूजर के लिए अवेलेबल कराता है। किस पे? स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। जैसे उसने इनपुट दिया होगा वैसे ही वो आउटपुट में उसको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा।
अगर हम स्टेप नंबर 4 की बात करें, वो है स्टोरेज। स्टोरेज ये डेटा को, प्रोग्राम उसको परमानेंटली स्टोर करता है। जो क्या करता है, जब हम अपना ऑपरेशन, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई है उसको, जब मैं एग्जांपल के तौर पर मैं एम एस वर्ड यूज़ करता हूँ, क्या करता हूँ, एम एस वर्ड को जब मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने पहले इनपुट लिखा, फिर उसको सीपीयू ने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद मुझे रिजल्ट्स किस पे मिलते हैं, मॉनिटर पे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर जब ये पूरा मैंने रिजल्ट्स भी देखे, अब मैं चाहता हूँ कि इसको परमानेंटली, ताकि फ्यूचर में कभी यूज़ हो मेरे लिए ये डेटा, इसको मैं स्टोर रख सकूँ, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज। जो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉसिबल टू गेट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, मैं इसको स्टोर रख सकता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी मुझे ज़रूरत अगर पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम की मदद से समझाया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस डेटा जाता है किसमें, सीपीयू में। इनपुट किसके बिहाफ से देते हैं, कीबोर्ड, माउस, जिनको हम इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं। प्रोसेस होता है सीपीयू में। फिर होती है रैंडम स्टोरेज। रैंडम स्टोरेज होती है पहले रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, उसमें होती है रैंडम स्टोरेज। फिर मिलता है आउटपुट, इसके बाद में होती है हमारी परमानेंट स्टोरेज। अगर हम फीचर्स की बात करें, कंप्यूटर के फीचर्स की बात, तो कंप्यूटर के डिफरेंट फीचर्स है। पहला है इसका फीचर स्पीड। कंप्यूटर है, ये एक आम मशीन नहीं है। क्या है, कंप्यूटर एक आम मशीन नहीं है। जैसे अगर हम आम मशीन की, तो मशीन तो हम राइस कुकर को भी बोल सकते हैं, मशीन तो हम टेलरिंग मशीन को भी बोलते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, जो भी मशीन है वर्ल्ड में, उनको भी हम मशीन ही बोलते हैं। मगर अब हम अगर डिफरेंस देखें कंप्यूटर और बाकी सब मशीन में, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है स्पीड का। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है डेटा को, वो बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। क्या करता है, जो अगर हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करें, वो किस में मेजर करता है, मेनली मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर 1 सेकंड में कर सकता है। ये दिखाता है कि कंप्यूटर कितने फास्ट और कितने स्पीड में काम कर सकता है, और करता भी है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें, वो है एक्यूरेसी। क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है, वो एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूरेट। और यू अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर रिजल्ट हमारे प्रोवाइड करता है, वो एक्यूरेट होते हैं। और जो रेस्पॉन्ड करता है वो यूज़र को, वो एज पर उसकी इनपुट होता है। जो यूज़र इनपुट देगा, वैसा ही उसको आउटपुट मिलेगा, प्रोसेस होके आएगा। मगर वो एक सीक्वेंस में होगा। क्या होगा, वो एक सीक्वेंस में होगा, मगर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ इनपुट होगा, जो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़र होगा, जो इनपुट में दिया होगा यूज़र ने। अगर हम तीसरे फीचर की बात करें, वो है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, ह्यूज। जो किस पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है, उतना ही वो स्टोरेज कर सकता है। और इसी ये स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसीलिए कंप्यूटर को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है, क्योंकि पहले हम जब काम करते या फाइल्स बनाते थे, उनको बहुत ज़्यादा डर रहता था। लाइक थीफ का डर रहता था, या ख़राब होने का डर रहता था, या डेटा को लीक होने का डर रहता था। जो हम कंप्यूटर अब आराम से बहुत ज़्यादा, अब हम पेपर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम डेटा को कंप्यूटर में स्टोर रख सकते हैं। अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें, वो क्या है, वो है वर्सटैलिटी। फोर्थ फीचर क्या है, वर्सटैलिटी। कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कामों को एक साथ कर सकते हैं।
और यू अंडरस्टैंड, डिफरेंट ऑपरेशंस को एक साथ कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क को भी एक साथ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कंप्यूटर डिफरेंट टास्क को 5, 6 या 2, 3 टास्क को कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा, अगर आपको समझाऊं कि कंप्यूटर में हम, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, तो एक ही टाइम पे हम 2 सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक में हम एग्जांपल के तौर पे हम MS वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, हम MS एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नंबर 5 की बात करें, जो 5th फीचर है कंप्यूटर का, वो डिलीजेंस है। क्या है? डिलीजेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिलीजेंस? जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह थकता नहीं है। क्या है उसका? वो टायर्ड, वो ले कंसंट्रेशन नहीं खत्म करता। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, हम अगर किसी काम को 1 घंटे, या एग्जांपल के तौर पर अगर हम पढ़े 1 घंटे या 2 घंटे कंटिन्यूसली, तो हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। मगर कंप्यूटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर बहुत टाइम, बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, विदाउट क्रिएटिंग एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक करने के बगैर कंप्यूटर आवर्स के लिए काम कर सकता है। अगर हम 6th फीचर की बात करें, वो है सीक्रेसी। क्या है? सीक्रेसी, जो मैंने अभी बोला था आपको, सीक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई। किससे? कंप्यूटर के आने से। लीकेज ऑफ, जो मैंने बोला पहले ज़माने में क्या होता था, हम फाइल्स को यूज़ करते हैं, उस पर डेटा जिसको कोई भी ताला तोड़ के खोल सकता था। मगर आज के ज़माने आप लॉगिन सिस्टम, लॉगिन पासवर्ड रख सकते हो। लॉगिन पासवर्ड रखते हैं ना, जो आप खुद, जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम 7 नंबर फीचर की बात करें, वो है रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? कंप्यूटर्स रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। क्या होते हैं? कंप्यूटर्स रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। वो एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ से इनपुट में दिया 2+2, वहां से वो 4 ही देगा, वो आपको और कुछ नहीं दे सकता है। अगर मिस्टेक आप करोगे तभी आपका जो आउटपुट है वो गलत आएगा। वरना कंप्यूटर्स नेवर मेक मिस्टेक, अनलाइक यूजर मेक मिस्टेक। यूजर गलती कर सकता है मगर कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। और अगर हम 8वें फीचर की बात करें, वो है प्लग एंड प्ली। हम कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हैं, ये इसकी एबिलिटी है कि इसमें हम न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को प्लग करके लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं, हम इसमें यहाँ पे क्या होता है, हम इसमें प्रिंटर लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का लेक्चर में यहाँ तक देखने के लिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि जो भी हम नए वीडियोस JKSSB या कॉलेज एग्ज़ाम्स के रिलेटेड या जो अभी रिसेंटली हम सीरीज़ बना रहे हैं JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र की रिलेटेड, उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।